12 क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मुख्यमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद में जो स्थान प्रधानमंत्री का होता है, वे स्थान राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक कार्यपालिका पदाधिकारी है। उसे राज्य मंत्रिपरिषद के चमकते हुए चांद की संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं। राज्य में प्रशासन संबंधी सभी निर्णय मुख्यमंत्री के निर्णय समझे जाते हैं। मुख्यमंत्री ही वह धुरी है जिसके चारों तरफ राज्य प्रशासन घूमता रहता है। जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त रहता है, तब तक वह अपने पद पर रहता है। इस अर्थ में वे स्वेच्छाचारी शासक हो जाता है। नियुक्ति संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय न हो। शपथ कार्यकाल एवं वेतन कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की दिलाता है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि 1. मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखा। 2. भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। 3. वह अपने दायित्वों को श्रद्धा पूर्वक और शुद्धकरण से निर्वहन करूंगा। 4. मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित व्यय विषयक भत्ते, शुल्कावास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलती हैं। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। 1. राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। 2. वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। 3. मतभेद होने पर वह किसी मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। 4. वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को प्रभावित करता है। 5. वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। 6. अपने कार्य से त्याग पत्र देकर वे पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त करने सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भर या नहीं भी भर सकता है।
राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। दशे राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वे प्रमुख तंत्र है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे एक राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे दो। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वे दे। और 3. किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। बी. वहाँ महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में सदन के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। 1. वे राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। 2. वे राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। 3. वे सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियां एवं कार्य उपरोक्त शक्तियों एवं कार्यों के अलावा मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्य भी हैं। आय. वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। आय. वे संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आय. वे अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आय. वे राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वी. आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। वी. राज्य का नेता होने के नाते वे जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनसे उनकी समस्याओं आदि के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। व्यय. वे सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस तरह वे राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हालांकि राज्यपाल का विवेकाधिकार राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियों, प्राधिकार, प्रतिष्ठा, स्थिति आदि में कटौती कर सकता है। मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या वे वास्तविक प्रधान है? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि वे वास्तविक प्रधान है। फिर भी परिस्थिति के अनुकूल मुख्यमंत्री की शक्तियों में भी परिवर्तन हो सकता है। वैसे तो राजकीय स्तर पर शक्ति और प्रतिष्ठा की दृष्टि से मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। यदि दल में उसकी स्थिति सुदृढ़ है और वे कुशल नेतृत्व की शक्ति रखता है तथा उसे केंद्रीय सरकार से पूरा समर्थन प्राप्त है, तो वे सही अर्थ में अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकता है। लेकिन यदि वह विधानसभा के विभिन्न दलों द्वारा चुना हुआ नेता हो और केंद्रीय सरकार तथा राज्यपाल का व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं हो तो वह अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर सकता। वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री की स्थिति केवल पत्रवाह के समान हो जाती है। उपर्युक्त तथ्यों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के ही हाथ में निहित रहती है। मुख्यमंत्री ही राज्य के प्रशासन के लिए जिम्मेवार है। यदि वह महान व्यक्तित्व वाला मुख्यमंत्री है तो अपनी शक्तियों का सही अर्थ में प्रयोग कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद का प्रधान है, लेकिन अपने सहयोगियों पर शासन नहीं कर सकता। यदि हम मुख्यमंत्री को राज्य रूपी जहाज का निर्देशक चक्र कहें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।